नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 09। किन्नौर में कोरोना के नए 4 मामले सामने आए हैं। इस बार आशा वर्कर भी इसकी चपेट में आई है। किन्नौर जिले में कोरोना वायरस संक्रमण कहर बरपाने लगा है। जिले में पुलिस कर्मियों और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के बाद अब एक आशा वर्कर भी कोरोना वायरस संक्रमण के चपेट में आई है। बाबानगर में 4 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने के बाद निचार खंड के बाबानगर सहित अन्य गांव से 1 जुलाई को 302 लोगों के सैंपल कोरोना वायरस जांच के लिए आईजीएमसी शिमला भेजे गए थे, जिनमें 294 लोगों के सैंपल रिपोर्ट वीरवार रात को आईजीएमसी शिमला से नेगेटिव आई थी, जबकि अन्य 8 लोगों की रिपोर्ट शुक्रवार को आईजीएमसी शिमला से आई है। इनमें से 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 4 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके साथ ही किन्नौर में कोरोना जो संक्रमितों की संख्या 31 हो गए हैं। इसके अतिरिक्त 3 लोग पहले से रिकवर हो चुके हैं। गौरतलब है कि हाल ही में जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के 5 और जंगी में 17 जवान भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के सभी जवान पहले से ही क्वारंटीन पर रखे गए थे। किन्नौर में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। बताया जाता है कि शुक्रवार को एक पॉजिटिव बाबानगर और 3 अन्य पॉजिटिव ग्राम पंचायत निचार के ग्रांगे में पाए गए हैं। मामले कोरोना के 4 नए मामलों के आने की पुष्टि करते हुए उपायुक्त किन्नौर गोपाल चंद ने बताया कि ये जो एक मामला स्थानीय बाजार बाबानगर का है और 3 मामले निचार खंड के ग्रांगे का बताया। उन्होंने बताया कि निचार ग्राम पंचायत निचार का जो क्षेत्र है उसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल सभी 4 जो लोग हैं उनकी स्वास्थ्य ठीक है। उन्होंने बताया कि जल्द ही अगली जो टेस्ट होगी उसमें उनकी स्वास्थ्य में लगातार सुधार आएगा और वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव होंगे। जो अभी पिछले कुछ दिनों में हमारे कोरोना के केसेस बढ़े हैं, इसका बिल्कुल स्पष्ट कारण है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले 2-3 महीने में बहुत सारे लोग जो यहाँ के जो हमारे जिला के बाहर रह रहे थे वो अपने जिला में वापस आए। इनमें बहुत सारी जो हमारी कोविड की हाई लोडेड सिटीज़ है वहाँ से भी आए हैं। और दूसरा बात ये थी कि हम लोगों ने जितने भी लोग बाहर से आए हैं, चाहे वो होम क्वारंटाइन में है चाहे वो इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में है, उन सब के हमने जो सैंपल लेने की कोशिश की है। और अगर आप सैंपल ज़्यादा लेंगे तो उसमें पॉजिटिव केसेस आने की संभावना है। हम इसलिए सैंपल ज़्यादा ले रहे हैं कि कहीं यहाँ जिला किन्नौर में कहीं ऐसी कोई लापरवाही नहीं हो जाए जिससे कि यहाँ पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बढ़े। अब सैंपल की दृष्टि से आप लोग देखेंगे तो हमारे जिला में पर 1000 जो है 21 की जो हमारी जिला की जो एवरेज है सैम्पलिंग की, और जब हम पूरे प्रदेश की देखते हैं तो पर 1011 है। नेशनल लेवल की पर 1006 है। तो इसलिए जो है हम काफ़ी अच्छी यहाँ पे सैम्पलिंग कर रहे हैं और ये हमारे पास ये जो है इन द लॉन्ग रन ये जो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि कोई भी अगर किसी भी तरह का कोई इंटरनल कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा जो है उसको इससे रूल आउट किया जा सकता है। और जैसे कि आप लोगों ने कहा कि कुछ दिनों में केसेस बढ़े हैं, इसमें आप लोगों को पता होगा कि 5 लोग जो ITBP के यहाँ हमारी जो रिकांगपिओ में बटालियन है उसके जवान हैं जो बाहर से आए थे। ITBP के कमांडेंट साहब से हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी इनकी भी सैम्पलिंग लो, तो हमने काफ़ी ज़्यादा सैम्पलिंग इनकी भी ली थी, लगभग 150 से ऊपर लिए थे। और दूसरा जो एक सरहन वाली जो बटालियन है 43rd बटालियन है, उन्होंने भी अपने कुछ जवान जो है हमारे जंगी में भेजे थे, क्वारंटीन करने के लिए भेजे थे, जो मेरे पास जानकारी है। तो उनकी भी हमने सैम्पलिंग की थी और उनमें से जो है हमारी एक बहुत जो नंबर जो हमारा तो बहुत ज़्यादा था, 17 लोग जो है उनके जो पॉजिटिव आए। तो कुल मिला के देखेंगे तो हम तो 22 लोग जो हमारे जो है ITBP के जवान हैं। और अभी तक पूरे जिला में 31 हमारे पास टोटल एक्टिव केसेस है, 3 क्योर हो चुके हैं। जितने भी जो हमारे यहाँ पॉजिटिव केसेस आए हैं इसमें ITBP के जो जवान्स भी हैं वो सभी पूरी तरह से स्वस्थ है। कोई भी किसी में भी किसी तरह का सिम्टम्स नहीं है और हम इसमें आशा कर रहे हैं कि बहुत जल्द जो है ये स्वस्थ हो जाएंगे। और इन सभी की हमने जो है मेडिकल टीम हमने जंगी में भी तैनात की हुई है, जहाँ हमने 14 जवानों को रखा हुआ है। ITBP में जो 5 जवान रखे हुए
स्वास्थ्य की पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। जहाँ तक आप कह रहे थे कि अब जो है पूरा हिमाचल प्रदेश को खोल दिया गया है, ऐसा नहीं है। पहले हम जो है हिमाचल में आने के लिए जो ई पास देते थे, जो कि संबंधित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा इशू किए जाते थे, और उस व्यवस्था को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। अब जो है जो भी हिमाचल प्रदेश में आना चाहता है उसे जो वही हमारी जो कोविड ई पास की जो साइट है उसमें अपने आप को रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। उसमें से एक सेल्फ जनरेटेड जो है वो एक्नॉलेजमेंट निकलेगी, उसमें QPR कोड भी लगा होगा, और जैसे ही वो हमारे स्टेट के अंदर एंटर होगा वहाँ पे उसकी चेकिंग की जाएगी। QPR कोड के माध्यम से पूरी उसकी डिटेल्स की चेकिंग होगी, उसके बाद उसको एंट्री मिलेगी। और उसके बाद जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमने एंट्री का यहाँ सिस्टम रखा हुआ है, हमारा चौरा पे बैरियर है, वहाँ हमने मेडिकल टीम को भी रखा हुआ है। वहाँ जो हम पूरी तरह से छानबीन करेंगे, जो एक्नॉलेजमेंट उनके पास होगी उस एक्नॉलेजमेंट को यहाँ दिखाना पड़ेगा, और उसी के आधार पर जो है जिले के अंदर उनको एंट्री मिलेगी। और जो हमारा उसके बाद जो इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन का या हमारा जो उसमें होम क्वारंटाइन का जो सिस्टम है वो उसी के आधार पर बरकरार है, लागू है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी भी पूरी तरह से जिले के अंदर जो है हम जो बाहर से लोग आएंगे उन पर पूरी तरह से नज़र रखी जाएगी। जो क्वारंटाइन का सिस्टम जो है उसको जो है उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। हर मुद्दों को लेकर आपके मध्य उपस्थित होता रहूंगा। कैमरामैन दक्ष नेगी के साथ जनजातीय क्षेत्र जिला किन्नौर से मैं बीरबल नेगी। नमस्कार।